तो रनिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10.30 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और 10 किलोमीटर तक मैंने रनिंग किया। और उसके बाद अभी भी यहाँ से मेरा घर लगभग 1.5 किलोमीटर है और इतना मैं वॉक करके चलूँगा, जिससे कि बॉडी कूल डाउन भी हो जाएगी। और टाइम हो गया है 7:52, थोड़ा लेट था आज, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत लेट था। मुझे अपनी रन बहुत ही स्पीड में, ये एक गाड़ी यहाँ से गई है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मुझे 5 या 4:30 बजे अपनी रन स्टार्ट करनी चाहिए थी, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि रात में सो नहीं पाया मैं ऑफिस की वर्क की वजह से। ठीक है, जब सुबह मेरी नींद खुली तब मेरे दिमाग में 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि मैं अभी रन करूं या ना करूं, और दूसरी चीज़ ये थी कि रिकवरी रन करूं या फास्ट रन करूं। तो मैंने खुद को मनाया कि रन अभी कर लो, क्योंकि अगर अभी कर लिया तो शाम के लिए जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और जो आपका जो दिन है वो भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। जनरली क्या होता है, हमारा दिमाग हमें बोलता है कि भाई जो आसान है वो करो, है ना। और मुझे उस वक्त आसान ये लग रहा था कि मैं शाम को रनिंग करूँगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सोचूं तो शाम को रन करने का नुकसान ज़्यादा था। क्या हो सकता था, दिन भर मुझे फ्रस्ट्रेशन रहती और शाम को मुझे नहीं पता कि मैं कब अपने काम से फ्री होऊंगा। और अगर मैं लेट हो गया, क्योंकि 6:30 जो है मेरे वर्किंग आवर्स 6:30 तक होते हैं शाम को, 10 to 6:30, और ऐसा बहुत कम हो पाया है कि हम 6:30 पे ऑफिस से निकल जाएं। तो वर्कलोड रहता है, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। तो किसी भी वजह से अगर लेट हो जाती है तो एक प्रेशर मेरे पे बन जाएगा कि मुझे रन करना है, और जो कि सही नहीं है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने सुबह रन मिस कर दिया लेट उठने की वजह से या थोड़ा बहुत आलस की वजह से, और शाम को फिर वो मुझे भारी पड़ा। बहुत बार हुआ है। तो आज वो जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने झेला था, उससे मैंने ये सीखा कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में कर लीजिए, क्योंकि शाम तक कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इशू फंस सकता है जिस पे आपको टाइम लग सकता है। रात के 9 बज सकते हैं, 10 बज सकते हैं। फिर रात में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप आओगे घर पे कोई है नहीं, तो गेट बंद हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें और हैं, और रनिंग लेट नाइट आप कर नहीं सकते। ऐसा भी हुआ है, एक बार ऐसा भी हुआ था कि मॉर्निंग में मेरी रन मिस हो गई और शाम को ऑफिस की तरफ से पार्टी थी और हम लोग मूवी देखने चले गए, और HDOR मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो रनिंग मिस भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 11 बजे तक मेरी कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। रात के 11 बज चुके थे, मूवी ख़त्म हुई, मैं घर पे आया तो घर के अंदर ही मैंने 3 किलोमीटर अपनी कंप्लीट की। तो ये अगर मैं मॉर्निंग में कर लिया होता तो शाम तक इतना प्रेशर नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि
क्योंकि हमारा दिमाग जो है हमें आसान कामों को करने के लिए हमेशा इनकरेज करेगा। लेकिन आपको तो वो करना है जो आपके लिए ठीक रहेगा। आपको अपनी सिचुएशन देखनी है, आपको अपने जो भी आपका रूटीन है वो देखना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी मिस हो गया तो उससे मेरा कितना नुकसान हो सकता है। तो आज यही हुआ मेरा रन। मैं सोच रहा था शाम को करूँगा, लेकिन मैंने अपने मन को मनाया और फाइनली रन स्टार्ट किया। लेट में ही सही, लेकिन मेरे 10 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और मैं शाम को फ्री हूँ। हो सकता है शाम को मैं वॉक कर लूँ। मतलब मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया है, एक एक्टिविटी जो होनी थी। और इससे क्या होगा, अभी पूरा जो दिन है मेरा काफ़ी अच्छा निकलेगा। देखिए मेरी राइट साइड में है अल्फा 2 और लेफ़्ट साइड में है डेल्टा। और मैं रोड के बीचों बीच वॉक करते हुए, मौसम सही है, धूप नहीं है आज और हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो ऐसे जो मौसम को ना हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए अपनी रनिंग में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अगर ठंड होती तो बहुत होती है, गर्मी होती तो बहुत होती है। अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आज की रनिंग में मैं गया डेल्टा होते हुए अल्फ़ा से गामा से फिर वापस आते हुए अभी हम अल्फ़ा और डेल्टा के बीच चल रहे हैं। 11 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, जिसमें 10 किलोमीटर की रन थी और 1 किलोमीटर वॉक है। वॉक पुल डाउन के लिए बहुत सही है। और 8 बज चुके हैं, हाँ 8:01 हो गया। अच्छा, मैंने क्या देखा है ना, लोगों को अगर कोई ऐसे नेचर में घूम रहा है और नेचर की ना कुछ, अगर आप नेचर में घूम रहे हैं तो आपको ना बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे चिड़ियों की, हवा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप फील कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक को ये ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है नेचुरल जो साउंड्स हैं वो हमें सुनाई नहीं देते। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि वीडियो बिल्कुल रॉ बना रहे और उसमें कहीं भी कोई एडिटिंग ना हो। एक्चुअल में जो है वो चीज़ें इस वीडियो में आए। और इस वीडियो को मैं इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करूँगा कि फ्यूचर में ये मेरे काम आएगी। और कहीं ना कहीं ये सेव हो रही है, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज तो लिमिटेड है, कहीं ना कहीं वो एक ना एक दिन फुल हो जानी है। तो YouTube एक अच्छा ज़रिया है जहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो को सेव कर सकता हूँ और फ्यूचर में भी कभी देख सकता हूँ। और अगर रनिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे मैं रनिंग से रिलेटेड टिप्स दूंगा। जितना भी मुझे आता है वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मैं पहले भी मैंने बोला कोई प्रोफेशनल रनर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, एक हम मैराथन रन कर रहे हैं, हाफ मैराथन रन करते हैं, डेली बेसिस पे हम रन करते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वही सारी चीज़ें वीडियोज़ के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जिनको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। तो भाई ये डेल्टा 1 का गेट आने वाला है और यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।